आप सबको हृदय की गहराई से नमन है। श्वासें लिमिटेड हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, श्वासें लिमिटेड हैं। श्वासें मेरी हैं चाहे आपकी, गरीब की हैं या अमीर की, सभी की श्वासें लिमिटेड हैं। मोबाइल के रिचार्ज की तरह, जिस प्रकार मोबाइल का रिचार्ज वैलिडिटी ख़त्म होती है, मोबाइल की सर्विसेज बंद हो जाती हैं, वैसे ही हमारा जीवन है, ये एक दिन समाप्त हो जाना है। इसको हम अच्छे से जान लें, पहचान लें कि हमारी श्वासें लिमिटेड हैं। हमारा जो जीवन है ये सौभाग्य से मिला है, हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण और भगवान के आशीर्वाद के कारण हमें ये जीवन मिला हुआ है। लेकिन इस संसार में हम सब बिंदास ऐसे जीते हैं जैसे इस संसार में सदा हमें रहना है, कभी मरना नहीं है, ऐसा सोचकर हम जीते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि श्वासें लिमिटेड हैं। तो इन श्वासों का हम सदुपयोग करें। जो जानने आए हैं, जो पाने आए हैं इस जीवन में, इसी जीवन में पा लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि श्वास छूटने से पहले हम कॉन्फिडेंस से कह सके जो जानना था, जो पाना था, वो पा लिया है। अब श्वास रहे या ना रहे, तो इसके लिए हम एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। दृढ़ संकल्प से ही कुछ संभव होता है जीवन में। जैसे महात्मा बुद्ध ने संकल्प लिया था कि मैं इस वृक्ष से तब उठूँगा जब मेरे जीवन में आत्मबोध होगा। बिना आत्मबोध के इस वृक्ष के नीचे से मैं उठने वाला नहीं हूँ। तो उनका जो दृढ़ संकल्प था, उस दृढ़ संकल्प ने ही उनको आत्म साक्षात्कार करवाया। कितने साल लगे उनको, तपस्या की, इतना अधिक परिश्रम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ तो कहाँ से? एक दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्हें समाधि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस गंतव्य तक पहुँचे, निर्माण से निर्वाण को प्राप्त किया। किससे? एक संकल्प से। तो हम भी एक संकल्प लें कि हमें भी मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है और जीवन में निर्माण से निर्वाण को प्राप्त करना है इसी जीवन में। ये मनुष्य जीवन बड़े ही दुर्लभता से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और एक गलती होने से कहाँ 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ सकता है। तो क्यों ना इस जीवन का सदुपयोग किया जाए, अपने जीवन को धन्य बनाया जाए और जो पाने आए हैं, जो जानने आए हैं इस जीवन में, पा लेते हैं, जान लेते हैं। जी हाँ, ध्यान वो साधन है, साधना है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। मनुष्य योनि ही वो योनि है जिसमें कि आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है और कोई भी योनि नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इस योनि के लिए, मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं ताकि वो भी मुक्ति का स्वाद चख सकें। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य योनि में हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार सुबह शाम की साधना से, ध्यान से हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हम इसके लिए संकल्प करते हैं। ध्यान करने से पहले हम एक संकल्प करते हैं और संकल्प सिद्धि से हम जो बात है वो अपने हृदय की गहराई तक, अंतर रोम रोम तक पहुंचाते हैं संकल्प के माध्यम से, जिससे हमारा ध्यान घटित होता है, समाधि लगती है और हम आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो इसके लिए हम बाह्य प्राणायाम करते हैं 5 बार 7 बार। लगातार श्वास को बाहर छोड़ना होता है और संकल्प को बार बार मन ही मन दोहराना होता है, जिससे हमारा संकल्प दृढ़ होता है और हमारे रोम रोम तक वो बात पहुंच जाती है, जिससे हम ध्यान अच्छा लगा पाते हैं, समाधि लगा पाते हैं और इसके द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। श्वासें लिमिटेड हैं जैसा कि हमने जाना, तो हम अवेयर होना सीखें। जो भी कार्य करें उसे अवेयरनेस के साथ करें, तो इससे भी हम आत्मा और शरीर में भेद को जान पाते हैं और अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ऐसा भी आप करना शुरू करें कि जो भी कार्य करें पूरा अवेयर होकर करें, जागरूक रहकर करें। तो इससे भी हमारे को आत्मबोध होता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार, उसके दर्शन होते हैं, उसकी झलक मिलती हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और हमें ये करना है कि श्वास छूटने से पहले हमें जो पाने आए थे, जो जानने आए थे, वो जान लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि है, सौभाग्य से मिली है। तो इसको हम आइए मिलकर सार्थक करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करके अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर और एक संकल्प लेकर
कि मुझे इस जीवन में अपने जीवन को सार्थक करना है, जो उद्देश्य लेकर आया हूँ इस मनुष्य योनि में उसे प्राप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारे जो कदम हैं, हम सब के जो कदम हैं वो निरंतर सत्य की ओर बढ़ें, सत्य की खोज के लिए बढ़ें और हम सब सत्य को प्राप्त करें जल्द से जल्द, ताकि हमारा निर्वाण प्राप्त हो सके, हम निर्वाण को प्राप्त हो सकें और हम दूसरों के जीवन में भी निर्माण से निर्वाण को प्राप्त करवा सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें। इसी में हमारी और सबकी भलाई है। बहुत बहुत प्रणाम है आपको हृदय की गहराई से सभी को।